तो शब्दों का इस्तेमाल हमेशा सोच समझ के किया जाना चाहिए। वो अपने आप में कई अर्थ देता है आपको, वो अपने आप के अंदर उसको कंप्लीट करता है जो चीज आप लिख रहे हो। जब ये लिखते हो तब आप अपने आप लिख रहे होते हो कि सोन पहाड़ी, जब आप ये लिखते हो तो आप अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो आप देख लिया करें, आप नोटिस किया होगा आपने 7-8 दिनों में, मैं का के की को छोड़ के सब कुछ बोर्ड पे लिखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको भाषा नहीं आती है। पहले मुझे इंग्लिश मीडियम वालों पे बड़ा कॉन्फिडेंस होता था, मुझे लगता था ये भयंकर इंटेलिजेंट है, इनको सब कुछ आता है। फिर मेरी गलतफहमियां टूटी कई सालों में, पर मुझे लगता है यार इनको तो एकदम ही नहीं आता, और इन वाला और लिखना पड़ेगा। तो वैसे तो मैं इंग्लिश मीडियम वालों को खूब सारे थैंक यू बोलना चाहता हूं कि तुम्हारे चक्कर में मेरी इंग्लिश सुधर गई, वरना मैंने कभी खुद पढ़ाई करते टाइम इंग्लिश की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़े हुए पूरी तरीके से, छठी क्लास में आगे इंग्लिश सीखी थी, और छठी क्लास में भी इंग्लिश वो सीखी कि एबीसीडी लिखनी सीखी। पूरे साल सर ने एबीसीडी सिखाई, और लास्ट में जाके सर ने कहा कि ये वाली जो एबीसीडी है ये सही नहीं है, ये यूज नहीं आती। तो कहा ये आती, तो क्यों सिखाई हमें? अब सातवीं छठी निकाल दी इसको सीखने में, सातवीं निकाल दी इसको सीखने में, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में भी, बाद में गांव में स्कूलों में पढ़ने का पैटर्न वो सेम हुआ करता। 8वीं में आए तो कहा कि तुम्हारे कहानियां आएगी, स्टोरीज आएगी, याद करनी है। तो क्या करें? तो कहा याद कर लो। तो मेरे 50 कहानियां याद थी। अब वो क्यों सेंटेंस बना भगवान जाने, पर अपने को थ्रस्टी करो पूरा याद था, ग्रीडी डॉग पूरी याद थी, हंग्री फॉक्स पूरी आया करती थी, ए ऑनेस्ट वुड कटर पूरी आया करती थी, बी एंड डो पूरी आया करती थी। ऐसी खूब सारी कहानियां होती थी, 50 याद कर ली। उनका संजीव पासबुक आती, संजीव पासबुक में जो लिखा हुआ अपने रट्टे मारे हुए उसके। 8वीं में नंबर कोई इंग्लिश में आएगा 100 में से 93 94 है जैसे कोई नंबर है। 10th में सेम 10th में था, उसमें लेके आ जाते। तो 11 12 तक तो वो रट रूट आगे वैसे कर लिया करते। थोड़े बहुत सर ने 10 सिखा दी, पर 10 अपने को आते वैसे थे, चुका है चुकी है चुके हैं, रहा है रही है रहे, वैसे आते। और सेंटेंस ही वो सीधे सीधे सेंटेंस होते, राम बाजार जाता है, सीता खाना पकाती। मैं कई बार सोचता हूं यार अपने टेंस में कितना ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, और आज दिन तक सीता बाजार जाती है नहीं लिखवाया, और राम खाना पकाता नहीं लिखवाया। मतलब आप मानते हो कि बाजार पुरुष ही जाता है और खाना महिलाएं बनाती। और फिर मुझे लगता है कि टेंस जो है पूरे भारत में विविधता में एकता स्थापित करते हैं। मैं गांव वाली स्कूल में पढ़ा, वहां सर ने लिखवाया कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, है ना। फिर मैं शहर आके पढ़ा, वहां भी उन्होंने लिखा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज। फिर मैं जयपुर आके आरएस जारी करने लगा, तो भी मैंने पढ़ा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन। कभी तो टाइम पे जा, गांव में भी टाइम पे नहीं जाता था तो, मैं बीकानेर आया तो भी टाइम पे नहीं जाता था, मैं आरएस की तैयारी करने लगा तो भी तू लेट ही है, निकम्मा आदमी है यार। तो लगा यार पूरे भारत के अंदर सेंटेंस फ्रेमिंग तो एक प्रकार से ही होती है। रहा है रही है तो इजे मार लगा दो, आईएनजी लगा दो, चुका है चुकी है तो हैज और हैव लगा लो। बस यही सीखे थे, यही हुआ करता था। खुद जब हम तैयारी करने लगे तो हमारे टाइम में ये हिंदी इंग्लिश का इतना वेटेज भी नहीं हुआ करता था। तब 1300 नंबर का पेपर आता, आपको तो 800 का आता है, तब 1300 नंबर का पेपर आता। उसमें 800 नंबर के होते सब्जेक्ट, 400 नंबर की हिस्ट्री, 400 नंबर की फिलोसॉफी, दो सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। या जिसने भी जो सब्जेक्ट, मान लो आपके पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी है तो आपके 400 नंबर की पॉलिटिकल साइंस, 400 नंबर की जो, फिर 200 नंबर की होती हिंदी। तो 800 और 200 1000। तो हमें हिंदी मीडियम वालों को लगता है हिंदी ठीक है आपने तो। फिर 100 नंबर की होती राजस्थान जी के, 100 नंबर की होती इंडियन जी के, 100 नंबर की होती इंग्लिश। तो राजस्थान जी की खूब सारी पढ़ लिया करते। तो इन दोनों चीजों पर हम कभी ध्यान नहीं देते थे, इंडियन जी के कभी नहीं पढ़ के जाते और इंग्लिश भी कभी नहीं पढ़ के जाते। और फिर हमारे सामने से एग्जाम्पल और हुआ करते थे कि फलान जी की आरएस में 7वीं रैंक आई थी, हाँ, और उनके इंग्लिश में 3 नंबर थे 100 में से। तो हमें लगता था फलान जी 3 लाए तो 6 तो ले ही आऊंगा, फलान जी से तो डबल मार जाऊंगा मैं इस पेपर के अंदर। तो इंग्लिश की तरफ कभी ध्यान भी नहीं दिया करते थे। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो दिलीप सर ने कहा कि भाई इस बैच के अंदर पढ़ाना है। मैं सर का स्टूडेंट ही था, सर को लगता था ये क्लास में ठीक ही सुना देता है, जो चीजें सर पूछते थे मैं सुना दिया करता। कभी कभी एक आदि कोई कहानी भी सुना देता मैं क्लास में, सर मुझे कहानी आती है मैं सुना दूं। तो सर ने कहा यार तुझे कहानियां भी आती है, तुझे चीजें भी याद है, तू पढ़ा ले यार। पहले सर खुद पढ़ाया करते,
तो मैं सर पढ़ा लूंगा, पर मैं सर इंग्लिश मीडियम वालों का क्या होगा, मुझे तो इंग्लिश एकदम ही नहीं आती। तो सर ने कहा इंग्लिश मीडियम वालों को लिखाना नहीं, अपने आप लिख लेंगे। तो हम हिंदी में बोलते थे, इंग्लिश मीडियम वाले अपने आप ही लिखते थे। मैं बोल रहा हूं चित्तौड़ पर आक्रमण किया हिंदी में, उसने अपने आप ही लिख लिया अटैक डॉन चित्तौड़। अब वो उसने कैसे लिखा, क्या लिखा, मैंने कभी उससे पूछा नहीं। थोड़े मेच्योर लोग आते थे, लिख भी लिया करते। और जनसंख्या होती भी कम थी इंग्लिश मीडियम वालों की। क्लास में 100 बंदे बैठे थे, इंग्लिश मीडियम वाले थे 10-12, 80-90% वो दूसरे ही हुआ करते। फिर उन पे ध्यान देते, ठीक इंग्लिश वाले लिख लिया करते। थोड़े दिनों बाद उनकी संख्या बढ़ गई होगी 20 हुई। तो मैंने सर को कहा कि सर ये तो बढ़ते जा रहे हैं, और अब ये कई बार तो मेरे से पूछ लेते हैं कि सर क्या लिखें। तो सर ने कहा तू एक काम कर, तू टर्मिनोलॉजी याद कर ले, जो बड़े बड़े शब्द है ना वो याद कर ले। इनको इंग्लिश वालों क्या थोड़े शब्द ऐसे कम आते हैं भाई, कोई सब्जेक्ट के जो टर्म होती है वो तो तुझे ही आएगी, इनको कैसे आएगी, तो वो थोड़ी याद रख ले। जैसे कि अब तू कहेगा चौहान राजवंश, तो इनको क्या पता है राजवंश क्या होता है, तू डायनेस्टी बोल दे। तो मैं हाँ, तो अपने यूं रट के आने लगे, याद करके आने लगे कि डायनेस्टी है, इसको अटैक कहते हैं, इसको रैम्पार्ट कहते हैं। अपने लिख लिख के देखे कि हाँ ये बड़ा मामला एकदम ठीक है। अब थोड़े दिनों में संख्या बढ़ गई हो गई 30%। तो मैंने कहा सर ये तो और बढ़ गए, और आजकल तो ये मैं बोल देता हूं कि ये अटैक और रैम्पार्ट, फिर भी ये मेरी तरफ देखते रहते हैं और ये कहते हैं पूरा लिखवा, और पूरा मेरे से तो सर आज लिखवाया जाए निकल लिखवाया जाए, मेरी तो रूह कांपती है अंग्रेजी के नाम, आत्मा डरती है मेरी। तो सर ने कहा एक काम कर, नोट्स मार दे। तो इंग्लिश वालों को हम पहले दिन नोट्स दे दिया करते, ये तुम्हारे सामने नोट्स पढ़े, मैं तो भाई रे हिंदी में बोलूंगा, मैं हिंदी के अंदर लिखवाऊंगा, ये तुम्हारे सामने नोट्स पढ़े, नोट्स में देख देख के तुम तो पढ़ते रहो अपने। तो इंग्लिश वाले आराम से नोट्स में देखते रहते। अब थोड़े दिनों में संख्या बढ़ गई होगी 40%। फिर दूसरा ये हुआ, पहले मेरी क्लासेज हमेशा लगाते बाद में, कि बैच शुरू हो गया, बैच दिलीप सर इकोनॉमी पढ़ाते, पॉलिटी पढ़ाते, फिर 6-7 महीने हो जाते, तब जाके राजस्थान जीके लिखाते। तो तब जाके आप 6-7 महीने बाद बच्चों को जाकर मैं पढ़ाऊंगा हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स ले लो। तो इंग्लिश मीडियम वालों को लगता है कि ठीक है यार, बाकी सारे सब्जेक्ट तो इंग्लिश में पढ़ ही रहे, एक आदमी को तो हिंदी में झेल ही लेंगे। फिर मैं कहानियां वाणियां सुना लेता, तो बच्चे राजी भी हो जाते, वह इंग्लिश में नोट्स लेके पढ़ लेते। अब कहा कि तुझे पहले दिन क्लास में जाना है, अब पहले दिन जाके कहो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैं सर ये तो बहुत बुरा है। तो सर ने कहा यार तो क्या करेगा, नोट्स बांट दे, पहले दिन नोट्स बांट दे। मैं सर अब मैं नोट्स बांट भी देता हूं, पर 40% बच्चे बैठे होते हैं, और फिर आजकल छोटे छोटे बच्चे आने लग गए, और वो सर फिर उबासियां लेते रहते हैं, लिखता रहता है टाबर, तो उसका ध्यान रहता है, अब वो लिखता तो है नहीं, तो ध्यान इधर उधर चला जाता है, और मुझे हमेशा गिल्ट फील होता रहता है कि मैं इस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। तो सर मैं इंग्लिश बोलूंगा। तो सर ने कहा कैसे, मैं अब कैसे, तो मैं देखूंगा कैसे क्या करनी है। तो मैंने ज्योग्राफी वाले मैम, ये थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम है, विजय सर आएंगे आगे आपको एथिक्स और इकोनॉमी पढ़ाने के लिए, वो इंग्लिश मीडियम है। मैंने इनको कहा कि आप मेरी एक हेल्प कर दोगे, इनका क्या करनी है बता, मगर जो हिंदी वाले नोट्स है ना इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, मगर फिर मैं याद कर लूंगा। थोड़े थोड़े अपने को टेंस आते हैं, थोड़े थोड़े अपने याद कर लेंगे और याद करके सुना देंगे, अब वो याद करके लिखवा देंगे। तो शुरू शुरू में कोई 2-4 क्लासों में गया तो मैं पढ़ के जाता कि अपने को एक लाइन हिंदी की बोलनी है, इसकी इंग्लिश ये, एक लाइन ये बोलनी है, इसकी इंग्लिश ये, 1-2 बैच के अंदर बोली तब तक क्या होगी, ये याद होगी। तो एक बार कोई पुराने बैच का एक स्टूडेंट मिल गया जो मेरे से इंग्लिश में नहीं पढ़ा हुआ होगा, और उसने कहा अरे सर आजकल तो तरक्की, आजकल सर अंग्रेजी में और बोलते हो, हमें पता चला पूरे पूरे नोट्स अंग्रेजी में लिखवा देते हो। और सर मैं तो आज आपकी क्लास में पीछे बैठा था, तो मैं तो सुन रहा था कि आप तो सर उन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो जो वर्ड विजय सर वो लिखवाते हैं, तो आपने तो ये ऐसे वर्ड और याद किए डंके डंके। मैं मन ही मन सोचूंगा नोट्स विजय सर के ही हैं मैंने याद किए इनको केवल। मैं हाँ हाँ आजकल मैं मेहनत कर रहा हूं थोड़ी। अच्छा फिर मेरे को स्पेलिंग लिखनी नहीं आती भाई, स्पेलिंग हमने कभी लिखी नहीं, तो क्यों क्यों आए वो स्पेलिंग लिखने। अब फिर मुझे लगा इंग्लिश वालों ने 1-2 बार कह दिया कि स्पेलिंग और लिखो, मगर ये कपड़े उतारेंगे बाद में अपनी थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग याद करनी शुरू की, क्या डायनेस्टी को ऐसे लिखते हैं, कोरोनेशन को ऐसे लिखते हैं, रैम्पार्ट को ऐसे लिखते हैं, 5-7 बार लिख लिख के देखी। अब फिर मैं खुद ही लिखता कि बच्चा पूछे नहीं पूछे अपने को लिखनी है, ताकि अपने को तो याद हो। तो मैं जब भी स्पेलिंग आपके बिना के लिखता हूं तो आप समझ लिया करो सर याद करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के याद है कि नहीं है ना। और ये बात बाहर जा किसी को नहीं बतानी, भाभू की सौगन लगेगी यदि किसी को बता दी कि सर को अंग्रेजी नहीं आती है। आप ये कहना कि जोरदार आती है, भयंकर वाली, यदि शानदार आती है, इसकी कोई भी हद नहीं। तो मुझे कई बार लगता है कि मेरी मम्मी को यदि पता चले कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो मेरी मम्मी फूल के कुप्पा हो जाए है कि मेरा बेटा अंग्रेजी के अंदर बोलता है, मैं आपको अंग्रेजी के अंदर लिखवा देता हूं। और आपका दुर्भाग्य देखो इंग्लिश मीडियम वालों का, मुझे कई बार बड़ा जोरदार लगता है
जब इंग्लिश मीडियम वाला कोई मुझे कहता है सर प्लीज लाइन रिपीट करो, मैं होए मैं रिपीट करूंगा और तू लिखेगा, भगवान इससे अच्छे क्या अच्छे दिन दिखाएगा अपने को। तो इंग्लिश मीडियम वाला तुम बीच बीच में कभी कभी यूं ही पूछ लिया करो कि सर लाइन एक बार प्लीज सर, हमसे लिखा नहीं जा रहा, एक बार वापस लिखो। मैं यार राजी तो जाऊं थोड़ा थोड़ा,